हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 8 का नवनीत का जो सेमेस्टर 2 का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले साइंस सब्जेक्ट क्वेश्चन 3B की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने साइंस के क्वेश्चन 1A 2A 2B अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। साइंस क्वेश्चन 3B, chapter number 7 to 9. First questions. Pituitary gland is considered as the master glands. तो pituitary gland is connected with the brain के साथ connected होता है, and also that production of the sex hormones from the testes and ovaries किसके कंट्रोल में होता है? pituitary glands के कंट्रोल में होता है. Next, thyroid glands, also that adrenaline glands. Thyroid and adrenal glands secreted their hormones when receive order from the pituitary through its hormones. So pituitary glands is considered to a master glands. Done. Okay, next question. Thyroid gland has special significance in a frog. तो मेटामॉर्फोसिस इन अ फ्रॉग occur under their influence of hormones. देखो, मेटामॉर्फोसिस इन अ फ्रॉग के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ टेडपोल में से जब फ्रॉग बनता है ऑकर बाय द थायरॉक्सिन हॉर्मोन्स सिक्रेटेड फ्रॉम द थायरॉइड ग्लैंड्स. इफ द वाटर के अंदर अगर विच टेडपोल आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन आयोडीन, सो दस देन प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन स्टॉप हो जाती है. नेक्स्ट, इन एब्सेंस ऑफ थायरॉक्सिन tadpole does not transform into a frog. Correct? Okay, next. Question number 3. The sex chromosomes of the father determine the sex of unborn baby. तो बात करेंगे इसमें. ह्यूमन बींग हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है ह्यूमंस को. फीमेल को डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि मेल को एक्स और वाई पेयर क्रोमोसोम्स होता है. अनफर्टिलाइज एग ऑलवेज, अनफर्टिलाइज जो एग होता है ऑलवेज वन एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती है. व्हेन जब स्पर्म एक्स, जो स्पर्म में से दो होते हैं एक्स और वाई, जब भी स्पर्म कंटेन करेगा एक्स क्रोमोसोम, फर्टिलाइज करेगा, तब डबल एक्स क्रोमोसोम बनेगा और डेवलप होगा फीमेल चाइल्ड. सेम उसी तरह अगर स्पर्म कंट्रीब्यूट करेगा वाई क्रोमोसोम, तो फर्टिलाइज होगा अगर एग, तो एक्स वाई क्रोमोसोम बनेगा एंड डेवलप होगा मेल चाइल्ड. डन. नेक्स्ट, द नेल इज पुश इनटू अ वुडन प्लैंक फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड. तो उसका आंसर आएगा द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ नेल इज वेरी स्मॉल. मतलब जो नेल्स अपने जो खिल्ली बता बोलते हैं जिसको अपने, उसका जो लास्ट वन पार्ट है बहुत ही पॉइंटेड होता है, वेरी स्मॉल देन दैट ऑफ इट्स हेड से. फॉर द सेम फोर्स लार्ज प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा कैन बी क्रिएटेड बाय द स्मॉल एरिया ऑफ द सरफेस. देयरफॉर स्मॉल फोर्स प्रोड्यूस करेगा प्रेशर एंड सफिशिएंट पुश इन पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इनटू द वुडन प्लैंक, क्योंकि वो पॉइंटेड भी और शार्प भी है, जिसकी वजह से फोर्स अगर अप्लाई होगा तो इजीली वो वुडन ब्लॉक के अंदर चला जाएगा. नेक्स्ट, पोल्टर प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड. द राउंड पीस ऑफ क्लॉथ इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, इंक्रीज होता है ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद द हेड, एंड दिस रिड्यूस क्या करेगा प्रेशर एंड फैसिलिटेट टू कैरी द लोड. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द हैंडल ऑफ क्रिकेट बैट इज यूजुअली रफ. क्यों होता है रफ? द हैंडल ऑफ क्रिकेट बैट इज रफ दैट इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द हैंडल और हैंड के बीच में फ्रिक्शन बनाए रखता है, एंड इसके प्रोवाइड बेटर ग्रिप मिलती है हैंडल्स को, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई रफ रहता है, जिसकी वजह से इजीली क्रिकेट खेला जा सकता है. अदरवाइज स्लिपरी होगा तो निकल जाएगा हाथ में से. द सोल ऑफ आवर शूज गेट worn आउट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो आंसर आएगा द सोल ऑफ शूज worn आउट after a period of time
ड्यू टू कंटिन्यूस रबिंग की वजह से सॉल विद द ग्राउंड के साथ, एंड इट डैमेज हो जाता है, द स्पाइक ऑफ द सॉल स्लोली क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, एंड सॉल बिकम द स्लिपरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, brake pads are used in the brake system of the bicycle and automobiles। तो उसका आंसर आएगा, when the bicycle is in motion the brake pads do not touch the wheels, right, do not touch the wheels। when the brake lever is press, अगर ब्रेक लीवर को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, सो देन पैड क्या होगा, अरेस्ट होगा, मोशन की मोशन आएगा, एंड रिम में आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो व्हील होता है मूविंग करना स्टॉप हो जाता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 to 13, lighting and thunder takes place in the sky at the same time at the same distance from us, lightning is seen earlier। देखो इसका आंसर यहाँ पे अलग है, अगर अपने को लिखना हो तो अपने इस तरह लिख सकते हैं कि भाई साउंड प्रोड्यूस होता है तो साउंड ट्रैवलिंग करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, साउंड ट्रैवलिंग करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मीडियम की, जबकि लाइट को ट्रैवलिंग करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसलिए जब भी लाइटनिंग होता है तो पहले लाइट्स आती है, और क्योंकि लाइट्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है और साउंड को रिक्वायरमेंट है किसकी, मीडियम की, इसलिए उसको आने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। क्लियर? ओके। वी कैन नॉट हियर द एक्सप्लोजन्स टेकिंग प्लेस ऑन द सन। क्यों नहीं सुनाई देता है, क्योंकि यार अभी जस्ट मैंने बताया था कि साउंड अगर पास होता हो तो मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो मीडियम सॉलिड का हो, लिक्विड का हो या गैस का हो, बट मीडियम मस्ट भी रिक्वायर्ड चाहिए। मटेरियल पार्टिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द वैक्यूम, के अंदर कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से साउंड ट्रैवल नहीं कर पाता। क्लियर? नेक्स्ट, टू पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर ऑन द मून। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इज नो एटमोसफियर ऑन द मून। साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रैवल करेगा ही नहीं, so therefore communication of two persons is not possible on the moon, right? Next questions, solid common salt does not conduct the electricity, but when they dissolve in water it conduct electricity। तो उसका आंसर क्या आएगा, सॉलिड सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन होते हैं और वो मूव नहीं कर पाते। when the solid salt it dissolve in water, सॉलिड क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, पॉजिटिव सोडियम आयन एंड नेगेटिव क्लोरीन आयन सेपरेट हो जाते हैं, सो दैट्स वाई वो क्या कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से वाटर के अंदर डिजोल्व अगर सॉल्ट को करता हूँ तो इजीली वो मूव कर पाएगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। टिन कैन यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयन। तो उसका आंसर आएगा, टिन इज वेरी लेस रिएक्टिव आयन है, फूड डज नॉट कम इनटू द कांटेक्ट विद द आयन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पॉइलिंग। किससे बचाता है, स्पॉइल होने से बचाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लाइटनिंग कंडक्टर आर केप्ट ऑन द टॉल बिल्डिंग। तो आंसर आएगा, लाइटनिंग कैन इजीली स्ट्राइक द टॉल बिल्डिंग। लाइटनिंग क्या होता है, इजीली स्ट्राइक होता है टॉल बिल्डिंग से। लाइटनिंग कंडक्ट कैप द टॉल बिल्डिंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टॉल बिल्डिंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शार्प एंड ऑफ द कंडक्टर is kept out in the air and other end is buried deep into the ground. Sharp end of the conductor provide easy path for the transfer of change to the ground during the lightning and in this way it protect करेगा building को damage होने से। Next and the last question for this question, an owl can see very well in the night। तो owl has a very large cornea होता है एंड अ लार्ज प्यूपिल्स होता है
to allow the more light in its eye. It has on its retina is a large number of rods which are sensitive और dim lights को भी easily cover up कर सकते देख सकते हैं. So therefore owl can see very well in the night. Clear? So that's यहाँ पे अपना वीडियो फिनिश होता है. वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.